अगर आप सच में एचडीबी फाइनेंस से यहां पे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, यहां पे हम लोग बिल्कुल इस लोन की कंप्लीट डिटेल्स को देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक एक बारीकी मैं यहां पे आपको इस लोन के विषय में बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहली बात कि हम लोग यहां पे क्या क्या इस लोन के विषय में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहली बात कि यहां पे एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि किन लोगों को लोन ये मिल सकता है। अगली बात यह है कि यहां पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने पड़ सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई कमी भी है तो आपको कैसे यहां पे आसानी से लोन मिल सकता है, इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं यहां पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कि व्हाट्सएप की सहायता से आप कैसे आसानी से पर्सनल लोन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो कहीं से स्किप मत करिएगा, पूरा अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी यहां से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट आसानी से मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे इस लोन के विषय में शॉर्ट में कुछ फीचर्स के विषय में, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आपको यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। अगर हम लोग रीपेमेंट की बात करें कि आपको रीपेमेंट का टाइम यहाँ पे कितना मिल सकता है, तो आपको 1 साल से लेके यानी कि 12 महीने से लेके 60 महीने तक यानी कि 5 साल तक, 1 साल से लेके आपको 5 साल तक का टाइम यहां पे आपको लोन को धीरे धीरे रीपेमेंट करने का टाइम आपको ईएमआई में मिल जाता है। अगली बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे किसी भी तरह के कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होता है, कुछ भी आपको गिरवी रखने की आवश्यकता यहां पे पर्सनल लोन के लिए आपको नहीं होता है। ये आपकी खुद के प्रोफाइल पे यहां पे लोन मिलता है। और यहां पे एचडीबी फाइनेंस जो है वो केवल सैलरीड क्लास के लिए नहीं बल्कि यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड को भी आसानी से लोन मिल सकता है। हाँ, कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को आपको पूरा करना होगा। अगर आप पूरा कर सकते हैं तो आपको यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड होने पे भी आपको लोन मिल सकता है। सबसे पहले अगर सैलरीड लोगों के लिए अगर मैं मान लो यहां पे अगर मैं बात करूं कि यहां पे क्या यहां पे एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो यहां पे एज के विषय में दिया हुआ है कि आपका एज जो है कम से कम 21 ईयर होना चाहिए। 21 ईयर से कम के अगर आप हैं तो यहां पे पर्सनल लोन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे मैक्सिमम एज की जहां तक बात है वो आपको 60 ईयर्स तक यहां पे दिया हुआ है। ये चीज सैलरीड लोगों के लिए है, ओके। और यहां पे 65 इयर्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसमें कंडीशन क्या हो सकता है? कंडीशन में यही हो सकता है कि अगर आपको पेंशन मिलता होगा तो वहां पे ये लोग आपको पर्सनल लोन आपको दे सकते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट की जो बात है यानी कि जॉब आप कितने समय से कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको 1 ईयर का टाइम यहां पे दिया हुआ है और कम से कम 1 महीने की जो सैलरी है आपके अकाउंट में कम से कम क्रेडिट होना चाहिए। अब जो यहाँ पे जो मंथली इनकम की बात है, तो अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में कौन कौन से हैं, जैसे आपका अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। अगर आप इन जगहों पे रहते हैं तो वहां पे आपको 20,000 पर मंथ की आपकी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन शहरों में नहीं बल्कि किसी भी दूसरे शहर में रहते हैं तो वहां पे आपका मंथली जो सैलरी होना चाहिए वो 15,000 पे भी आपको लोन यहां पे मिल सकता है। अब अगर हम लोग यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर लें, तो अगर प्रोफेशनल्स आप हैं, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो यहां पे एलिजिबिलिटी क्या कहता है कि एज कम से कम आपका 22 इयर्स होना चाहिए और यहां पे 65 इयर्स के एज तक लोन के मैच्योरिटी के टाइम तक आपको यहां पे लोन मिल सकता है। और यहां पे बिजनेस में आप कम से कम पिछले 3 साल से होने चाहिए। 3 साल से कम नहीं, ये नहीं कि आज ही आपने बिजनेस चालू किया और कल ही आप लोन लेने पहुंच गए, तो आपको यहां पे लोन ऐसे में नहीं मिलने वाला है। जो यहां पे मिनिमम जो आपका एनुअल इनकम है वो आपका 1 लाख रुपए पर मंथ है अगर आप मेट्रो लोकेशंस में हैं। अगर आप किसी दूसरे लोकेशन में अगर आपका बिजनेस है तो वहां पे 75,000 यहां पे आपको ईयरली इनकम आपका होना चाहिए।
वहीं पे अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप इंडिविजुअल्स हैं, मतलब मान लो कि आपका पर्सनल कोई शॉप चलता है, छोटे मोटे कोई बिजनेस आप करते हैं, तो वहां पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में, अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेशन में या फिर आप पार्टनरशिप फर्म्स में हैं, तो यहां पे भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम ही यहां पे दिखाई दे रहा है। बस छोटे मोटे कुछ चेंजेज हैं, जैसे बिजनेस का टाइम आपका कितने समय से चल रहा हो, यही इसमें आपको केवल अंतर यहां पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की जो बात होती है वो बहुत ही खास होता है। तो यहां पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये बात हम लोग यहां पे जान लेते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो वहां पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं। पहली चीज, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ आपको देना होता है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप यहां पे क्या क्या दे सकते हो, आपके पास पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, तो ये आप आईडी प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आपको ढेर सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहां पे जिनका जिक्र है, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट से इश्यूड कोई लेटर है, अगर आप नरेगा का आपके पास जॉब कार्ड है तो उसको भी आप यहां पे दे सकते हैं। टेलीफोन का बिल है, पोस्टपेड मोबाइल का बिल है, आपको पाइप्ड गैस का अगर है, वाटर बिल है, रेंटल एग्रीमेंट भी आप दे सकते हैं यहां पे। तो यहां पे कई सारे ऐसे यहां पे डॉक्यूमेंट्स है जो कि एड्रेस के लिए आप दे सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो को यहां पे पॉज करके आप पूरा डिटेल्स में इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद अगला यहां पे प्रूफ आपको क्या देना होता है, आपको एज अपना साबित करना होता है। तो एज के लिए क्या है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पैन कार्ड आप दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, 10th या 12th का मार्कशीट भी आप यहां पे दे सकते हैं, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, मेंशन होता है। अब अगला यहां पे डॉक्यूमेंट्स क्या आपको पेश करना होता है, अगला डॉक्यूमेंट आपको इनकम आपको यहां पे शो करना होता है। तो बैंक का स्टेटमेंट यहां पे आपको 90 डेज का आपको यहां पे देना पड़ सकता है, 3 महीने का आपको बैंक का स्टेटमेंट देना होता है। लेटेस्ट यानी पिछले 3 महीने का आपको सैलरी स्लिप यहां पे देना होता है, और इसके साथ ही साथ फॉर्म 16 या आईटीआर या अपॉइंटमेंट लेटर भी आप यहां पे दे सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक, फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16 आप जहां पे भी जॉब करते हैं तो जो भी आपका टीडीएस वगैरह का डिडक्शन जो होता है उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 आपको दे सकता है। तो वो अगर आपके पास है तो वो भी आप इनकम प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स डालते हैं तो वो दे सकते हैं, वरना कम से कम अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास हो तो उसको भी आप एज अ इनकम प्रूफ यहां पे दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहां पे सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में जाएंगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगभग आपको यहां पे सेम यहां पे दिखाई दे रहा है, सब कुछ सेम लगभग है। जो डेट ऑफ बर्थ को जो प्रूफ है वो भी आपको यहां पे सेम दिखाई दे रहा है। बैंक का स्टेटमेंट जो है यहां पे भी आपको 3 महीने का ही देना होता है। हाँ, यहां पे अब क्या है कि आपको सैलरी स्लिप तो आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो जॉब नहीं करते, आप बिजनेस में हैं। तो ऐसे में क्या यहां पे है कि आपको आईटीआर देना हो सकता है। आईटीआर आपको पिछले कम से कम 2 साल का आपको आईटीआर देना होगा, जिसमें कि आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस जो भी आपका होता है प्रॉपरली आपका आपके सीए के द्वारा मेंशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आप आईटीआर वगैरह डालते हैं ना, उसमें सीए से वेरीफाई करा के उसके बाद वो जो पेपर होता है वो आपको यहां पे देना होता है एचडीबी फाइनेंस को। आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, आप छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं, तो यहां पे भी लगभग वही कंडीशंस। एक बात यहां पे क्लियर जान लीजिएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आपको कई तरह के लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। तो वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आपका जीएसटी पे करते हैं वो होना चाहिए आपके पास। जहां पे भी आपका शॉप चल रहा है उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो, अगर आपका खुद का है तब तो उसके लिए पेपर आपके पास होना चाहिए। यानी कि पेपर के मामले में आपके शॉप या आपके बिजनेस का जो भी डिटेल है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आपका आईटीआर होता है, जो हर साल आप डालते हैं, उसका डिटेल्स, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ही आपको बिजनेस वाले पे यानी सेल्फ एम्प्लॉयड होने पे भी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। अब रही बात कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताया था कि अगर आपके पास मान लो सपोज
कि ये डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई कमी है। तो देखिए दोस्तों, ये एनबीएफसी है, यहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर कम भी हैं तो आपको काम चल सकता है, वो लोग उसके जगह पे कोई और जो है कि डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मान लो कम है, तो आप सिंपल क्या करें, इनका जो कस्टमर केयर है वहां पे जाकर के आप क्या करिए, उस पे कॉल करिए, उस नंबर पे जाके कॉल करिए। आपको सामने यहां स्क्रीन पे उनका नंबर यहां पे दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें डायरेक्टली उनको कॉल करके और उनसे बात कर सकते हैं। वो लोग आपको प्रॉपरली अच्छे से गाइड कर देंगे कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो इसके बदले में आप कौन सा डॉक्यूमेंट कम से कम यहां पे दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको वहां से हेल्प मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं यहां पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू कैसे यहां पे आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू अप्लाई करने का लोगो आपको पूरे वेबसाइट पे आपको सामने ऑप्शन आपको ऊपर ही दिखाई दे देगा। जैसे मेरे सामने यहां पे अभी दिखाई दे रहा है, सिंपल व्हाट्सएप वाले आइकन पे मुझे यहां पे केवल क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहां पे व्हाट्सएप पे क्लिक किया, अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहां सीधे व्हाट्सएप पे यहां पे अभी आ चुके हैं। यहां पे केवल देखिए दोस्तों, हाय लिख के मुझे यहां पे भेजना है। जैसे हमने हाय यहां पे लिखा, इसके बाद देख सकते हैं यहां पे कई सारे यहां पे ऑप्शंस के साथ यहां पे मेरे सामने मैसेज यहां पे दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप देखिए 5वें नंबर पे दिया हुआ है अप्लाई फॉर न्यू लोन, यानी कि अगर आपको बाकी किसी भी तरह की सर्विस की आवश्यकता है तो आपको यही सामने से मिल सकता है। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो यहां पे 5 नंबर डालना है, तो हमने 5 यहां पे डाला और यहां पे हमने उसको भेज दिया। तो जैसे हमने 5 यहां पे भेजा, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे मैसेज मेरे सामने क्या ओपन होके आता है, आप देख सकते हैं यहां पे एक हमारे सामने यहां पे लिंक ओपन होके आ चुका है, जिस पे क्लिक करके हम लोग को इस लोन को यहां पे अप्लाई करना है। जैसे हमने लिंक पे यहां पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहां पे मोबाइल नंबर केवल एंटर करने का मैसेज यहां पे आ चुका है। तो आइए हम लोग यहां पे मोबाइल नंबर अभी एंटर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहां पे मोबाइल नंबर को डाला, ओटीपी आया, ओटीपी को जैसे हमने यहां पे वेरीफाई किया, अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने जो ऑप्शन ओपन होकर आया हुआ है, यहां पे क्या क्या एंटर हम लोगों को करना होगा। यहां पे फर्स्ट नेम डालना होगा, इसके बाद लास्ट नेम डालना होगा, यहां पे जेंडर में चूज करना होगा मेल फीमेल या अदर्स। इसके बाद ईमेल आईडी यहां पे डालना होगा, पिन कोड है, पैन का नंबर आपको है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड या एंटरप्राइज बिजनेस जो भी आपका है, और यहां से किस तरह का लोन आप लेना चाहते हैं वो आपको यहां पे क्लिक। देखिए दोस्तों, लोन का जो कैटेगरी है केवल पर्सनल लोन ही नहीं बल्कि कई अन्य तरह के लोन भी आपको यहां पे एचडीबी फाइनेंस की तरफ से दिया जाता है। तो किसी भी तरह के जो भी लोन आप लेना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप यहां पे चूज कर सकते हैं कि हम लोग यहां पे, तो हम लोग को तो यहां पे पर्सनल लोन लेना है। और फिर इसके बाद क्या है, चेक बॉक्स पे आपको यहां पे सिंपल क्लिक करना है और यहां पे क्विक अप्लाई पे यहां पे हम लोग को क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप ये सब चीजें यहां पे एंटर कर देंगे, पर्सनल अपना इंफॉर्मेशन यहां पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जैसे यहां पे क्विक अप्लाई पे जाएंगे तो इसके बाद आपके सामने एक ऑफर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा कि आप कितने लोन अमाउंट के एलिजिबल हैं। वो कैसे होता है, यहां पे क्या होता है कि क्विक अप्लाई का मतलब है कि आपके सिबिल से जो है कि यहां पे एचडीबी फाइनेंस जो है कि एक रिपोर्ट लेता है कि आप किस तरह के अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। अगर मान लो आपका सिबिल डाउन है, आपने पास्ट में कई सारे लोन वगैरह डिफॉल्ट किए हुए हैं, तो वैसे में चांसेस आपको कम रहता है कि आपको लोन ऑफर दिया जाए। अगर आपका सिबिल ठीक ठाक है, अगर आपका रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छा है, तो वहां पे चांसेस रहता है कि आपके सामने लोन का ऑफर यहां पे दिखाई दे दिया जाए। वैसे आपका क्या अनुभव यहां पे कहता है, आपको कितने लोन अमाउंट का ऑफर मिला था, मुझे यहां पे अवश्य बताइएगा। इसके बाद जैसे अगला ऑप्शन वहां पे ओके करेंगे, उसको ओके कर लेंगे, उसके बाद आपको केवाईसी के लिए यहां पे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, जिसमें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका मस्ट होता है। आधार कार्ड पे आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करते हुए आपको एड्रेस वहां पे जो भी आपका है उसको यहां पे फेच कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे ई साइन करना होता है, जिसमें कि आपको ऑटो पेमेंट वगैरह आपको सिस्टम जो है वो सेट करना होता है। और जब सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनली आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है, जिसमें कि आपको ये कंफर्म रहता है कि इंस्टेंटली विद इन 1 और 2 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ऑनलाइन कर सकता है।
मैक्सिमम टाइम जो है वो यहाँ पे 72 घंटे का होता है, लेकिन चांसेस रहता है कि 1 या 2 घंटे में ही आपको लोन का अमाउंट जो आपका है वो आपके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ इससे अलग है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा, हमें आपको हेल्प करने में काफी खुशी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।